शब्द होता है और भगवान हो जाता है। भगवान बड़ा प्यारा शब्द है, पता नहीं क्या कैसी कैसी व्याख्या होंगी, लेकिन मैं विचार कर रहा था रात को ही भगवान का क्या मतलब। मैंने सोचा कि शायद हो सकता है कि भाग्यवान से भगवान बना, तो आप भाग्यवान हो जाते हैं। आपके इस जीवन के भीतर, इस जीवन में जो कि कीमत है आपके इस जीवन की, आप मूल्यवान हो जाते हैं। आप इस जीवन के अर्थ का मूल्य जान लेते हैं, और वो अर्थ का मूल्य जब जाना जाता है तो भीतर से आंसू टपकते हैं, झड़कते हैं। किसी के आगे नहीं, बिन कहे कारण भीतर से टपकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर वो भगवान, जो भाग्यवान, जो आपके जीवन में, जो पड़ाव में, जो आपके साथ वो घटना घटी है, आप बड़े किस्मत वाले हैं। और उस जीवन के प्रति धन्यवाद से भर जाएं कि मुझे वो उपलब्धता हुई है। और तब भक्त भगवान हो जाता है। और भगवान की उपाधियां हैं, भगवान को बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा जाता है ना। भगवान को उपाधियां मिलती हैं। अब भगवान जब हो जाते हैं तो उपाधियां भी आपने सुनी होंगी, खूब पढ़ी होंगी, इसलिए अब उन उपाधियों का भी जिक्र कर लें थोड़ा सा। इच्छा है जिक्र करने की, चाहत है। अब यहां जब इस पड़ाव में जब पहुंच जाते हैं, और मैं कहूंगा, अब कहने से ना चूकूंगा, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ की यात्रा मैं बार बार कहता हूं, यहाँ की यात्रा तुच्छ और हीन और अपने सीमित दायरे तक रहने की यात्रा ना है। वो बड़े बड़े वाक्य अगर गीता में पढ़े कि पाताल में जाओगे तो मैं हूं, आकाश में जाओगे तो मैं हूं, हर जगह मैं विद्यमान हूं, अगर कृष्ण कह सकता है तो आपके भीतर भी वही वाक्य फूटते हैं। आपके भीतर भी वही वाक्य फूटते हैं तो इस यात्रा पर निकलता। और यहां 3 दिनों की यात्रा के बाद उसके भीतर से वही वाक्य फूटते हैं कि जहां भी जाते हैं, जहां भी वो दृष्टि जाती है, जहां तक भी जाता हूं तो वही वही नजर आता है। पाताल में जाऊंगा तो वही है, आकाश में जाऊंगा तो वही है, पूरे ब्रह्मांड वक्त में वही है, और पूरा ब्रह्मांड ही उसी से है और उसी से मैं हूं। और कहे कि कण कण परमात्मा है, कण कण में परमात्मा नहीं, कण कण ही उसी का रूप है, उसकी अभिव्यक्ति है। इसलिए अब यात्रा कहां जा रही है? अब आपकी यात्रा उस पड़ाव तक पहुंच रही है जो पदों में विविध हो जाते हैं। और संतों को बड़े पद मिलते हैं। किनको पद मिलते हैं? ऋषियों को बड़े पद मिलते हैं, संतों को बड़े पद मिलते हैं, ऋषियों को बड़े पद मिलते हैं। जैसे अगर ईसाइयों की बात करें तो वह फादर है, अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां मोमिन है, हाजी है, जिसको हाफिज कहते हैं। अलग अलग उपाधियां हैं। अगर हम महावीर की बात करें तो वहां श्रावक है, श्राविका है और मुनि है। अगर हम बुद्ध की बात करें तो बौद्ध भिक्षु हैं। अब अगर हम बात करें और अगर गहरे में जाए तो कोई स्वामी है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है। अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग शब्द, अलग अलग नाम मिल जाते हैं। लेकिन एक नाम आपने और सुना होगा, परमपद। सुना है परमपद? परमपद पे आसीन। अब वो परमपद क्या है? परमपद आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, परमपद। अब वो परमपद का संबंध है किससे? परमपद का संबंध है सच्चिदानंद से। परमपद कौन? परमपद को जब उपलब्ध हो जाते हैं तो किस रूप में रहता है, किस दृष्टि से रहने लगता है? जब भक्त भगवान हो जाता है तो उसकी दृष्टि और उसका पद कौन सा आ जाता है? परमपद। और परमपद का जो अभिव्यक्ति अगर किया जाए तो उसका केंद्र बिंदु क्या है? परमात्मा केंद्र बन जाता है, केवल परमात्मा। और परमात्मा की अभिव्यक्ति और परमात्मा का अनुभव कौन है? क्या है? सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद का अर्थ आपके भीतर अनुभव में आ जाता है और आप सत्य की, उस सत्य को जान लेते हैं। और उस चेतन रूप, जो संवेदनशील, जो आपके भीतर जो ऊर्जा का रूप है, उसका अनुभव कर लेते हैं और आप आनंद में रहते हैं। सच्चिदानंद का क्या है? आपके भीतर आनंद प्रकट हो जाता है और आप आनंद में रहते हैं। इसलिए परम पद में जो पहुंच जाता हूं वो सदा आनंद में रहता है। अब जो आनंद में रहता है तो दुख और सुख तो गए और मन का खेल तो गया। इसलिए आप जैसे उस भगवत्ता को, उस भगवान को उपलब्ध होते हैं तो उस परम पद पे आसीन हो जाते हैं। और वो परम पद के बाद फिर कौन सा पद है? और भी पद हो सकते हैं। परम पद के बाद ब्रह्म पद है।
ब्रह्म पद में क्या फर्क है? वो ब्रह्म केंद्रित है, और ब्रह्म केंद्रित जो पद है, ब्रह्मांड जो चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और अब जो अभिव्यक्ति जो परम पद को जो उपलब्ध हो जाता है, तो वो इस पूरे अस्तित्व के प्रति नतमस्तक हो जाता है। हर जर्रे जर्रे में उसको परमात्मा नजर आता है, हर चीज में उसे परमात्मा नजर आता है। और तब इसके भीतर जब हर चीज में परमात्मा नजर आता है, जब पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड जब परमात्मा में हो जाता है, तो फिर वो किसको मारेगा, किसको काटेगा, किसको जलाएगा, किसके प्रति ईर्षा करेगा, किसके प्रति द्वेष करेगा, किसके प्रति अहंकार से भरेगा, किसके प्रति वो शत्रुता से रहेगा। वो केवल केवल प्रेम, मैत्री, शांति और आनंद का रूप हो जाता है।